आशुतोष, पहले आप। आशुतोष, आपको लगता है स्टालिन और ममता बनर्जी को रुख को देखते हुए आसानी से ये एसआईआर की प्रक्रिया हो पाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी तो भी? आशुतोष, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है मानक, वो ये कि जो लोग ये समझते हैं कि चुनाव सिर्फ चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष के बीच में ही होता है, उनको शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि स्टेक होल्डर्स में से विपक्ष भी होता है। अगर विपक्ष के अंदर किसी तरीके का संदेह है, विपक्ष के मन में अगर कुछ सवाल है, तो उनको एड्रेस भी करना चाहिए और उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश गंभीरता के साथ होनी चाहिए। लेकिन जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, अगर हम बिहार का उदाहरण लेकर देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि इलेक्शन कमीशन को बिहार के विपक्ष की कोई चिंता ही नहीं है। बिहार के विपक्ष को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे कि अगर विपक्ष अगर चुनाव में नहीं भी हिस्सा लेगा तो क्या होता है। ये जो सोच है, मुझे लगता है ये सोच ही अपने आप में अथॉरिटेरियन सोच है, ये लोकतंत्र विरोधी सोच है, ये संविधान विरोधी सोच है। अगर विपक्ष के सवाल बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं, विपक्ष के सवालों का कोई मतलब भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष अगर उसको लेकर अगर संघर्षरत है, संसद के अंदर, संसद के बाहर और यहां तक कि बिहार के अंदर भी, तो फिर उसका एक मतलब है। और उसको दरकिनार करके, उसको नजरअंदाज करके अगर आप बिहार के चुनाव को बुलडोज करना चाहते हैं, और अगर बंगाल में अगर ममता बनर्जी जैसी नेता अगर आवाज उठा रही हैं, या तमिलनाडु के अंदर स्टालिन जैसे लोग अगर सवाल को खड़ा कर रहे हैं, राहुल गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर रहे हैं, तो आप कैसे चुनाव करा लेंगे? चुनाव हो भी जाएगा तो उस चुनाव की साख क्या होगी, उस चुनाव की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उस चुनाव की लेजिटिमेसी क्या होगी? यही तो भारत और दुनिया के दूसरे लोकतंत्र के अंदर फर्क था कि भारत के अंदर विपक्ष की बात को सुना जाता था, चाहे बीजेपी सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में हो। आशुतोष, आप कह रहे हैं बुलडोज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसको बिल्कुल विपक्ष की परवाह ही नहीं है। ये जो 65 लाख लोग नहीं मिले, इनकी पूरी लिस्ट वहां बीएलएस को दी गई है, सारे राजनीतिक दलों को, कि भाई लाइए, आप इनको हमारे पास लाइए, इनका जो भी ग्रीवेंस होगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे। और दूसरा, आशुतोष, इलेक्शन कमीशन का मेन जो मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में जिस पर डिबेट हो रही है, वो ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, यही तो है ना तीन। मानक चुनाव किनके बीच में होना है? चुनाव तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में होना है ना। चुनाव तो राजनीतिक पार्टियों के बीच में होना है। तो चुनाव अगर आरजेडी को चुनाव लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है, लेफ्ट पार्टी को चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ना है, और उसमें से जो प्रमुख विपक्षी दल है, विपक्षी है, वो कह रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी की जा रही, चुनाव में धांधली की जा रही, तो उस चुनाव का मतलब क्या रहेगा? क्या आप उसकी बात को सुनेंगे नहीं? क्या उनकी शंका का निवारण नहीं करेंगे? क्या उनको आप डिसडेनफुल तरीके से देखेंगे? क्या आप उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर देंगे? संजू, यहीं से शुरू करिए फिर। और देखिए, सवाल जायज है संजू, संसद में चर्चा इस पर क्यों नहीं हो सकती, एसआईआर पर? मानक जी, पहली बात तो आपका सवाल का जवाब तो मैं दूंगी ही, इसलिए भाजपा के प्रवक्ता के नाते मैं यहां बैठी हूं। पर मैंने कुछ विश्लेषण करने वाले लोगों को यहां सुना, आशुतोष को सुना, सतीश जी को सुना। मैं कुछ बिंदु रखना चाहती हूं आपके दर्शकों के समक्ष। पहली बात तो ये, मुद्दा एसआईआर का है ही नहीं। बार बार राहुल गांधी हो या एनके स्टालिन हो या ममता बनर्जी हो, ये क्या कह रहे हैं? आप ध्यान से उनके भाषण सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर के चलते वोटर डिलीट हो रहे हैं और हमें वोटर डिलीशन से आपत्ति है। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं विपक्ष से, खासकर राहुल गांधी और उनकी जितनी जमात है तो बार बार चुनाव आयोग पर लांछन लगाते हैं। मैं उन्हें कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। तेलंगाना का चुनाव हुआ था 2023 में और 22.5 लाख वोटर डिलीट हो गए। बीजेपी वो चुनाव हार गई। क्या बीजेपी का कोई नेता मानव गुप्ता के शो पर आकर किसी ने रोना धोना किया? नहीं। कर्नाटका में 4.28 लाख वोटर डिलीट हो गए कर्नाटका के 2023 के चुनाव से पहले। बीजेपी कर्नाटका का चुनाव भी हार गई, तेलंगाना का भी हार गई। तेलंगाना और कर्नाटका के चुनाव कांग्रेस जीती। कर्नाटका के चुनाव हारने के बाद क्या बीजेपी के किसी नेता ने चुनाव आयोग पर लांछन लगाई या टिप्पणियां की? नहीं। और बंगाल में जो आज ममता बनर्जी इतनी बौखलाहट में है, उनसे पूछना चाहती हूं, 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले 6.7 लाख, लगभग 7 लाख वोटरों की डिलीशन हुई। बंगाल में से बीजेपी हार गई, ममता बनर्जी की टीएमसी जीती। हमने कभी यह नहीं कहा कि चुनाव आयोग ने सही प्रक्रिया के बिना चुनाव कंडक्ट किया बंगाल में। हम हारे, हमने कहा हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और दोबारा
2026 में पूरी तैयारी के साथ आएंगे। किसी भी बीजेपी के नेता ने बंगाल चुनाव हारने के बाद मानक गुप्ता के शो पर या किसी प्राइम टाइम टेलीविजन पर जाकर रोना धोना नहीं किया। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का चुनाव डीएमके जीती, जो कि इंडी ब्लॉक के गठबंधन का एक हिस्सा है। 5.5 लाख वोटरों की डिलीशन हुई थी 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले। बीजेपी हारी, डीएमके जीती। डीएमके कांग्रेस वहां पर है सरकार में। तो बताइए मुझे, क्या मोदी सरकार में से किसी ने कहा कि अरे बीजेपी तमिलनाडु हार गई, एमके स्टालिन डीएमके जीत गए, ये तो चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी है, कुछ धांधलेबाजी है? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है मानक जी, जहां जहां बीजेपी हारी, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हिमाचल प्रदेश, एक इतना छोटा सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश में हमारी कुल जो लॉस मार्जिन थी वो सिर्फ 37,000 वोट्स की थी। और कितने वोटर डिलीट हुए? 47,000। क्या एक बार हमने कहा कि हिमाचल में जो चुनाव हुआ था 2022 में वो गलत था? हमने तो चुनाव आयोग पर क्वेश्चन नहीं लगाए। तो कहने का तात्पर्य, दोबारा कहूं, यह है, जब आशुतोष यहां बैठकर कहते हैं कि परसेप्शन भी सही होनी चाहिए, सिर्फ चुनाव को फ्री एंड फेयर पोल्स कंडक्ट करना सिर्फ चुनाव आयोग का काम नहीं है। परसेप्शन होनी चाहिए कि चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर पोल्स कंडक्ट कर रहा है। तो आशुतोष जी, आपको बताना चाहती हूं, 22 लाख से ज्यादा वोटर जब तेलंगाना में डिलीट हुए थे, मुझे बताइए, तब आपने फेविकॉल खा लिया था? 4.5 लाख कर्नाटका में डिलीट हो गए, आपने फेविकॉल खा लिया था? 6.5 लाख से ज्यादा वोटर तमिलनाडु में डिलीट हो गए, 5.5 लाख से ज्यादा वोटर बंगाल में डिलीट हो गए, लगभग 50,000 वोटर हिमाचल में डिलीट हो गए। तब आशुतोष ने फेविकॉल खा लिया। तब लोकतंत्र सही था, तब लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ रही थी। अब बिहार में अनुच्छेद 326 के हिसाब से यदि एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, तब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं राहुल गांधी और उनके जितने भी चरण चुंबक हैं उनके हिसाब से।